हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है HBA के ऊपर, हाउस बिल्डिंग एडवांस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है उसके बारे में होने वाली है। ये जो स्क्रीन पर आप ऑर्डर देख रहे हैं ये 1 अप्रैल 2022 को आया है। इंटरेस्ट रेट जो है उसको रिवाइज़ किया गया है। ये जो HBA है ये एडवांस जो होता है इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस होता है, मतलब इस एडवांस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो वो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट रिवाइज़ हुआ है, 7.1% रिवाइज़ हुआ है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये इंटरेस्ट रेट के बारे में था। आइए देख लेते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इसकी डिटेल्स है, कौन ले सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, तो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की तो सबसे पहले जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। इसका पर्पज़ क्या है, ये किसके लिए लिया जाता है एडवांस? ये कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस ऑन प्लॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉय और स्पाउस आइदर जॉइंटली और इंडिविजुअली। मतलब किसी हाउस को किसी ने प्लॉट ले रखा है तो उस पर कंस्ट्रक्शन करना है उसका हाउस का, तो उसके लिए आप ये एडवांस ले सकते हैं। या फिर आपको प्लॉट परचेज करना है और बाद में उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए भी ले सकते हैं। अब बना बनाया जो घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये एडवांस ले सकते हैं। वो जो बना बनाया घर होगा वो आपको किसी गवर्नमेंट एजेंसी से या फिर कोई जो रजिस्टर्ड बिल्डर है उससे लेना पड़ेगा आपको। और ये जो एडवांस है ये अगर स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो वो एक साथ मिलकर भी ले सकते हैं और अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका पर्पज़ था। या फिर ऑलरेडी आपने घर बनाया हुआ है उसको एक्सपेंड करना है तो उसके लिए भी आप ये जो है HBA ले सकते हैं। अगर बने बनाए प्लॉट के लिए आप एडवांस लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया वो रजिस्टर्ड बिल्डर से ही आपको ख़रीदना पड़ेगा। किसी प्राइवेट बिल्डर से आप या फिर प्राइवेट किसी व्यक्ति से ख़रीदते हैं तो उसके लिए HBA आपको नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम दोबारा से। एलिजिबिलिटी में क्या है, तो ऑल परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन एम्प्लॉयज़ की लेंथ ऑफ सर्विस मतलब उन्होंने कम से कम 5 साल जो कंटिन्यू सर्विस की है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए कौन से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो एलिजिबल हैं, तो एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनियन टेरेटरीज़ एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज़ और ऑल इंडिया रेडियो के पूरे स्टाफ जो भी आर्टिस्ट उसके अंदर काम करते हैं वो सभी एलिजिबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गवर्न बाय द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, या फिर वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं लेकिन डेपुटेशन पे कहीं और फॉरेन में गए हुए हैं, विदेश में गए हुए हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये जो नोट लिखा है इसके बारे में हमने बता ही दिया था कि इन केसेस वेयर बोथ द स्पाउसेज आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड आर बोथ एलिजिबल फॉर ग्राउंड ऑफ HBA, द एडवांस विल बी एडमिसिबल टू बोथ ऑफ देम जॉइंटली और सेपरेटली। मतलब दोनों जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो दोनों अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं HBA के लिए। आइए देख लेते हैं एडवांस कितना मिलता है। सिर्फ एक ही एडवांस आपको मिलेगा आपकी पूरी सर्विस में। और मैक्सिमम एडवांस आप कितना ले सकते हैं, 34 मंथ्स ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 25 lakhs ओनली, और कॉस्ट ऑफ हाउस फ्लैट और द अमाउंट अकॉर्डिंग टू रिपेमेंट कैपेसिटी विच एवर इज लिस्ट। मतलब जो आपकी बेसिक पे होगी उस टाइम पे जिस टाइम पे अप्लाई करेंगे वो उसको 34 से मल्टीप्लाई करके वो जो अमाउंट आएगा या तो वो अमाउंट या फिर 25 lakhs रुपीज़ या फिर जो हाउस की कॉस्ट है वो निकालेंगे वो कितनी होगी, या फिर आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी जो होती वो रिपेमेंट कैपेसिटी हम लोग अभी बताएंगे, आप लोग देखेंगे आगे वो कैसे निकालते हैं। तो उस केस में इस सभी केस में जो भी कम से कम होगा वो आपको लोन सेंक्शन होगा। और एक्सपेंशन के लिए जो है अगर आप बना बनाया घर है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए HBA होगा, वो लिमिटेड टू 34 मंथ्स ऑफ बेसिक पे या फिर मैक्सिमम ऑफ 10 lakhs, या फिर वही कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंशन और द अमाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी। इनमें से जो भी कम होगा वो एक्सपेंशन के लिए होगा। रिपेमेंट कैपेसिटी को देख लेते हैं, रिपेमेंट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं।
रिपेमेंट कैपेसिटी निकालते हैं। इसके लिए देखो, सबसे पहले वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी अभी 20 साल की सर्विस बची है, तो उनके लिए जो उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी आएगी वो उनकी बेसिक पे का 40% होगा, यानी कि ये अमाउंट उनको वापस से पे करना पड़ेगा। तो उसका जितना ये अमाउंट आएगा उसके हिसाब से उसको एडवांस सेंक्शन होगा। अगर वो एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनकी सर्विस 10 साल और 20 साल के बीच में बची है, तो उनको 40% ऑफ बेसिक पे और 65% ऑफ DCR ग्रेचुइटी उसमें से एडजस्ट किया जाएगा। DCR ग्रेचुइटी जो होती है वो होती है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, मतलब वो पैसा जो आपको आपकी डेथ या फिर रिटायरमेंट के बाद मिलता है। लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम बची है तो आपकी जो है 50% ऑफ बेसिक पे और 75% ऑफ DCR उसमें से आपकी एडजस्ट की जाएगी। आइए डिसबर्समेंट की प्रोसेस देख लेते हैं। डिसबर्समेंट जो होगा वो कैसे होगा डिसबर्समेंट, यानी कि जो आपको एडवांस मिलेगा वो पैसा एक साथ मिलेगा या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेडी बिल्ड हाउस जो होगा आपका, मतलब पहले से बना बनाया जो घर होगा, उसके लिए आप लमसम भी ले सकते हैं। लमसम अमाउंट आपको जब मिलेगा जब आप उसका एग्रीमेंट जमा करा दोगे। और एक एम्प्लॉय को साथ में ये भी इंश्योर करना होगा कि वो जो एडवांस है वो एडवांस मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर वो घर खरीद लेगा, और उसको वो घर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से उसको प्लेस करना होगा, मोर्टेज करना होगा उसको। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अगर न्यू फ्लैट की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको वो जो है लोन जो एडवांस होगा लमसम भी मिल सकता है और साथ में इंस्टॉलमेंट भी मिल सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट ही जमा कराना होगा, और एग्रीमेंट जमा कराते टाइम साथ में ये इंश्योर करना होगा उसको कि वो 1 महीने के अंदर अंदर ही वो घर जो है वो ख़रीद लेगा या फिर उस पर कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर देगा। और सेम वही प्रोसेस है, जो एग्रीमेंट होगा वो उस अमाउंट का उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से मोर्टरेज कराना होगा। एक्सपेंशन के केस में देख लेते हैं। अगर एक्सपेंशन जो कराते हैं तो उस केस में 2 इंस्टॉलमेंट उनको मिलेंगी 50-50% की। जो सेंक्शन अमाउंट हुआ है एडवांस का, उस केस में 50% एक बार मिलेगा और 50% एक बार मिलेगा। तो जो फर्स्ट मिलेगा वो कब मिलेगा, जब प्लॉट ऑफ, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 50% अमाउंट होगी वो तब मिलेगा जब वो उस प्लॉट को वो मोर्टेज करा देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगा। और सेकंड उसको मिलेगा जब उसकी कंस्ट्रक्शन जो है रूफ तक पहुंच जाएगी, यानी कि प्लिंथ लेवल तक पहुंच जाएगी, तब उसको सेकंड 50% की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। और जब आप एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पे जाते हैं, यानी कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल बनाते हैं, तो भी ये प्रोसेस सेम ही रहेगी आपकी। ये मोर्टरेज की प्रोसेस है। मोर्टरेज किसको करना है, तो मोर्टरेज बोल रहा है कि मोर्टरेज जो है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मोर्टरेज करना है। साथ ही बात करें, अगर आपने HBA के लिए अप्लाई कर दिया है और आपको HBA सेंक्शन होने वाला है, लेकिन अमाउंट जो है वो आपको कम पड़ रही है और आप किसी दूसरे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप साथ में NOC भी अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस जो होगा वो साथ में आपको इंश्योरेंस भी कराना होगा कंपलसरी। वो इंश्योरेंस जो है IRDA जो होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंडर ही जो इंस्टीट्यूट होगा उसी से आपको कराना है। और जो एडवांस, जितनी अमाउंट का आपने एडवांस लिया है, कम से कम उतनी अमाउंट का ही इंश्योरेंस आपको अपने घर का वो कराना पड़ेगा। और वो इंश्योरेंस जो है वो हर साल रिन्यू होगा। तो वो जो रिन्यूअल की प्रोसेस होगी वो आपको तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपका जो पेमेंट पूरा नहीं हो जाता। तो ये HBA के बारे में पूरी जानकारी थी। इसको रिपेमेंट करने के लिए आपको टोटल 20 साल मिलते हैं। 15 जो साल होते हैं वो मिलते हैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लोन लिया है उसको पेमेंट करने के लिए, और अगले 5 साल आपको मिलते हैं इंटरेस्ट जो है उस पर जो इंटरेस्ट लगा है उसको पेमेंट करने के लिए। तो टोटल 20 साल में आपको वो अमाउंट जो है वो पे कर देना होता है पूरा। तो ये पूरा हाउस बिल्डिंग एडवांस के बारे में था। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पोस्ट इन्फो एंड फन। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।